अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे व्हाट इज दिस साइटोप्लाज्म, ये चीज क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें, सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई जैसे इसके नाम से जाहिर है, इसके आप नेम को अगर देख लें, साइटोप्लाज्म नेम, साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्म मीन्स सोल्यूशन। तो ऐसा सोल्यूशन जो कि सेल के अंदर मौजूद है, इस सोल्यूशन को हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जो कि कहां है, सेल के अंदर मौजूद है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो अगर हम इसकी मैं आपको थोड़ी डिटेल डेफिनेशन बताऊं, डिटेल डेफिनेशन, सो इट इज एक्वस सोल्यूशन इन द सेल। एक्वस सोल्यूशन है सेल के अंदर। अब एक्वस सोल्यूशन क्या है, ये जो लफ्ज नहीं है ये वाला एक्वस सोल्यूशन, ये कैसे कहते हैं? ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट के तौर पे वाटर को इस्तेमाल किया जाए, इसको एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। वो सोल्यूशन जहां पर बतौर सॉल्वेंट हम वाटर को इस्तेमाल करें। अगर आपने वाटर लें ग्लास में, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दे, तो यहां पर इसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। यहां पर वाटर इस्तेमाल हुए सादा अल्फाज में। कुछ हेडिंग्स लिख लें। लोकेशन, हम देखेंगे इसमें क्या लोकेशन है इसकी। सही है, सबसे पहली चीज होता कहां पर है। तो अगर आप गौर से देखें, ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो साइटोप्लाज्म इज द एक्वस सॉल्यूशन इन द सेल विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। अब ये सिर्फ एक एंगल में नहीं है, आप इसको 3 डायमेंशनल स्टाइल में देखें तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में। तो अगर 3 डायमेंशनल तौर पे देखा जाए, 3 डायमेंशनल तौर पे देखा जाए तो इट इज प्रेजेंट ऑल अराउंड द एरिया बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है 3 डायमेंशनल में, चारों तरफ से अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द जितना भी एरिया है उस सारे में एक सोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये होगी उसकी लोकेशन। अगली हम देखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम लिख लें वॉल्यूम ऑफ H2O। कितना वॉल्यूम है इसके अंदर H2O का? भाई अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है, ये शायद पहला रूल तो आप सबको पता होगा कि अगर आप दुनिया के 4 हिस्से कर लें, दुनिया के कितने हिस्से कर लें? 4 हिस्से कर लें, तो उन 4 में से 3 हिस्से वाटर होंगे। ये बात आपको पता होगी, ठीक है ना, कि दुनिया का 3/4 क्या है? वाटर है, किसी न किसी अंदाज में। ग्लेशियर्स के अंदाज में भी वाटर हो सकता है, वेपर्स के अंदाज में भी हो सकता है, ओशन के अंदाज में हो सकता है, ड्रिंकेबल वाटर भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर भी हो सकता है। दुनिया के अगर 4 हिस्से करें तो 3 बीच में क्या होंगे? वाटर होंगे। एक लिविंग बॉडी के, इंसान की बॉडी के 4 हिस्से करें, 3/4 उसमें क्या होगा? 3/4 उसमें H2O होगा। सही है। इसी तरीके से अगर एक लिविंग सेल के 4 हिस्से करें, लिविंग सेल के कितने हिस्से करें? 4 हिस्से करें, तो लिविंग सेल में 3/4 वाटर होगा। सही है, 3/4 क्या होगा? वाटर होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट कंटेन्स 3/4 वाटर, या ज्यादा अगर आप प्रिसाइज होना चाहते हैं तो आप लिख लें इट कंटेन्स 70 to 90% वाटर। हर जगह पे अलग अलग क्वांटिटी लिखी हुई है वाटर की, बाज जगह पे लिखा 70%, बाज पे 90%, तो इसके बीच में चलता है। सही है। कुछ ये तो बेसिक्स हो गई, कुछ हम आते हैं इसको और फर्दर डिस्क्राइब करते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें हैं। साइटोप्लाज्म को अगर हम डिवाइड करें तो साइटोप्लाज्म में कुछ काम की चीजें देख लें। पहली चीज, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ इज ऑर्गेनेलीज। क्या मौजूद होती हैं? ऑर्गेनेलीज। और ये ऑर्गेनेलीज सारे के सारे फंक्शन बॉडी में करती हैं। एक सेल में सारे के सारे फंक्शन एक ऑर्गेनेलीज करती हैं। छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, ऑर्गन की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द सेल। डाइजेशन कर लेंगे, एनर्जी बना लेंगे, प्रोटीन्स बना लेंगे, ये छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होंगे। दूसरा, सेल के अंदर कबाड़ भी होता है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज इन या इनसॉल्युबल
केमिकल्स, ठीक है ना। कुछ कबाड़ भी मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं पड़े होते हैं सेल के अंदर तैर रहे होते हैं, उनको हम स्टोरेज केमिकल्स बोलते हैं, और वो भी इनसॉल्युबल पार्ट होते हैं, वो बिल्कुल सॉल्युबल ही नहीं होते, वो हल ही नहीं होते किसी फॉर्म में, बस पत्थरों की तरह तैर रहे होते हैं। जैसे आइसबर्ग नहीं तैर रहे होते ओशंस के अंदर, समुद्र के अंदर बर्फ के वो नहीं तैर रहे होते, पत्थर मत्थर नहीं होते, बड़े बड़ी चट्टानें नहीं होती, वैसे ये भी होते हैं। और एक चीज है साइटोसोल। साइटोसोल सोल्यूशन पार्ट है। ऑर्गेनेलिस को निकाल के और इनसॉल्युबल बड़े बड़े उसको निकाल के, केमिकल्स को निकाल के पीछे जितना एरिया रह जाता है साइटोप्लाज्म का, इट इज कॉल्ड एज साइटोसोल। मतलब क्या है? मतलब अगर मिसाल के तौर पे यहां पर एक ऑर्गेनेली है, यहां पर एक ऑर्गेनेली है, यहां पर एक ऑर्गेनेली, यहां पर इस ऑर्गेनेलिस के अलावा साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस के अलावा जितना भी पोर्शन है उसको हम साइटोसोल बोलते हैं। और साइटोसोल के अंदर ऑलमोस्ट 90% वाटर होता है। बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने लिखा 70% वाटर है, साइटोसोल में 90% है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस भी शामिल हैं, साइटोप्लाज्म में ये बड़े बड़े स्टोरेज केमिकल्स भी शामिल हैं। लेकिन जब हम साइटोसोल की बात करें, साइटोसोल में सिर्फ वो पानी है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। ऑर्गेनेलिस और इनसॉल्युबल बड़े बड़े केमिकल्स को निकाल के पीछे जो पानी रह गया, पीछे जो सोल्यूशन रह गया, उसको साइटोसोल बोलते हैं। तो उसमें 90% वाटर है। अब साइटोसोल दो तरह के सॉल्यूशंस बनाता है, गौर से देखें। साइटोसोल में दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक बनता है उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर, जो आपको पता होगा क्या होता है, और एक उसके अंदर बनता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे आप एक पानी लें और पानी में आप 3 चम्मच चीनी डाल दें, फिर उसी पानी में आप थोड़ी एक मिट्टी का एक कीचड़ भी डाल दें, तो वो मिट्टी तो हल नहीं होगी, लेकिन वो 3 चम्मच पानी तो हल हो जाएगा ना। ऐसे साइटोप्लाज्म में भी है, एक उसका होमोजीनियस पोर्शन है, एक हेट्रोजीनियस पोर्शन है। द होमोजीनियस पार्ट इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन, और जो हेट्रोजीनियस पोर्शन है, हेट्रोजीनियस इज कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका हेट्रोजीनियस पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, और जो होमोजीनियस पार्ट है कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। अब हम आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के भी दो हिस्से हैं। ये जो हेट्रोजीनियस पार्ट नहीं है ना, इसको भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला जो इसका हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज सोल, एंड द सेकंड थिंग इज कॉल्ड एज जेल। और जेल के लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है उसको साइटोजेल भी बोलते हैं। सोल और जेल में यह फर्क है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो थिन पोर्शन है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पतला हिस्सा है, वो पतला हिस्सा सोल कहलाता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो मोटा हिस्सा है, जो उसका थिक पोर्शन है, वो जेल का है। होते कहां पर हैं भाई? अगर आप न्यूक्लियस के करीब हैं, अगर आप इस पोर्शन में हैं, आप इस पोर्शन में न्यूक्लियस के करीब हैं, तो आपको सोल नजर आएगा, आपको थिन सॉल्यूशन नजर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे विस्कोसिटी में या थिकनेस में इजाफा होता जा रहेगा। तो यानी साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के करीब जो साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के करीब या सेल की पेरिफेरी, इसको पेरिफेरी भी बोलते हैं, सेल की साइडों पे या सेल मेम्ब्रेन के करीब, इसको पेरिफेरी भी बोलते हैं। तो जो सेल का पेरिफेरल रीजन है, जो सेल का पेरिफेरल रीजन है, इस पेरिफेरल रीजन में जो सॉल्यूशन है उसको साइटोजेल बोलते हैं, वो थिक होता है। सो इट इज टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन या टूवर्ड्स पेरिफेरल रीजन। और जो सेंट्रल रीजन है, यानी वो रीजन जो कि बीच में आता है, जो कि न्यूक्लियस के करीब आता है, वहां पे थिन सॉल्यूशन है जिसको सोल बोलते हैं। तो ये इंटायर स्ट्रक्चर हो गया साइटोप्लाज्म का। अब कुछ उसके फंक्शन है, आप लिख लें अपने पास। लास्ट हेडिंग जो होगी वो साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की होगी। इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं भाई? पहले फंक्शन, साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है? ऑर्गेनेल्स मौजूद है। तो इट कंटेन्स ऑल द ऑर्गेनेल्स, सारे के सारे ऑर्गेनेल्स किसके अंदर मौजूद हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं। तो सेल के सारे काम किसके अंदर होते हैं? उन ऑर्गेनेल्स के होते हैं। और वो कहां पे मौजूद है? साइटोप्लाज्म में है। नंबर 2,
इट इज द साइट ऑफ डिफरेंट बहुत सारे रिएक्शंस इसके अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स नहीं होते, तो वहां पे तकरीबन सारे रिएक्शन उसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। यूकैरियोट्स में भी वो ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनेल्स चूंकि साइटोप्लाज्म में हैं, तो सारे के सारे रिएक्शन हम कह सकते हैं इट इज अ साइट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन इसके अंदर भी होते हैं। तीसरा, सेल को जो बायोकेमिकल्स चाहिए, उन केमिकल्स का जो स्टोरेज हाउस है वो भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे बायोकेमिकल्स होते हैं जो कि बहुत सारे रिएक्शन में इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, तो ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन हो गए। नंबर 4, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल वाटर 70 to 90% किस में मौजूद है? साइटोप्लाज्म में मौजूद है। तो ये भी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये कहां पे है? साइटोप्लाज्म में है। कुछ इसके फंक्शन भी हो गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में ये चीजें डिटेल के साथ क्लियर हो गई होंगी। कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका इजहार कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।